5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए और आज मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू हेट द मोस्ट बट यू डू इट एनीवेज। वो कौन सी चीज़ है जो करते हुए आपको मौत पड़ती है लेकिन आपको फिर भी करनी पड़ती है। एंड दैट इज़, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों का मेरे साथ ये आंसर मैच करेगा। वो है सुबह जागना और काम के लिए जाना। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है कि वो कौन सी एक सुपर पावर है आप चाहते हो कि आपके पास हो, जिनमें ऑप्शंस थी गायब हो जाना, एक टाइम पे 2 जगहों पे मौजूद होना, उसके अलावा आपके पास अनलिमिटेड जो है वो वेल्थ आ जाए, या फिर टू फ्लाई यानी कि आप उड़ सको। सो आई वुड चूज़ टू फ्लाई। बचपन से एक ड्रीम होता है, बार बार ख्वाब भी आते थे इसी चीज़ के, और उसके अलावा आई लव the freedom factor. So I would choose to fly. Okay, next question is success mantra of your life. Well, I do not consider myself successful yet. I think so. जो इंसान दुनिया में ये सोच ले कि अब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके ज़िंदगी का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है फिर, और ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है। So एनीवेज, व्हाट आई बिलीव इन इज़ हार्ड वर्क। एंड एक बार आप कोई गोल बना लें तो फिर उसके पीछे पड़ जाएं, और मुश्किलें आएंगी, पहले से सोच के रखना है कि मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन ये जहन में रखना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वेल, वो कौन सा मोमेंट है जो आपका सबसे ज़्यादा खुशी वाला लम्हा कौन सा था। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद यकीन नहीं करेंगे, बट मेरा जो मैट्रिक का रिजल्ट आया था, इवन इन माय फैमिली, क्लासमेट्स और स्पेशली कुछ टीचर्स मेरे, दे वर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं अगर फेल नहीं होता तो कम से कम अच्छे नंबरों से पास होने वालों में से भी नहीं रहूँगा। लेकिन समहाउ आई डिड इट एंड आई वाज अमंग्स्ट द टॉप स्कोरर्स ऑफ माय स्कूल। एंड आई रिमेंबर मेरे स्कूल से मेरे घर का फासला तकरीबन 2.5 किलोमीटर था, और मैं निकला हूँ वहाँ से रिज़ल्ट पता करवा के, और मुझे नहीं पता, मैं रोड्स पे जा रहा हूँ, पैदल भाग रहा हूँ, और बार बार ऊपर देख के कह रहा हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड मेरे पास मेरी बाइक थी जो कि मैं अपने स्कूल के सामने ही छोड़ के आ गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं बाइक पे गया था। सो दिस वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन था कि 3 जो डिसएडवांटेजेस और 3 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। वेल, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, लोग समझते हैं कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपको हमेशा जो है वो एक डिसेंट लुक और एक जो ओवरऑल जो है ना, आपको एक लोगों को परसेप्शन देना होता है कि आप एक डिसेंट इंसान हैं, और इससे लोग ये मतलब सोचते हैं कि हम कोई ऐसी हरकतें नहीं कर सकते इनके खुल के, अगर कोई इफ़ आई वांट टू हैव सम फन, या फिर मैं कोई शौक लिबास पहनना चाहता हूँ, या फिर इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो पीपल जज यू। सो आपको हर वक्त जो है ना वो थोड़ा सा रिजर्व होके रहना पड़ता है। सेकंड वन, आप शादी पे जाएं, आप फोदगी पे जाएं, आप किसी भी गैदरिंग में जाएंगे तो आपसे सलाम दुआ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई चाचा चाची, कोई मामा मामी, या कोई भी जानने वाला जो है वो आपके साथ बैठेंगे और आके आपसे बोलना शुरू हो जाएंगे कि मेरे के घुटनों में दर्द होता है, या फिर कोई बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग करती है कि लोग आपसे पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और एंड पे बोलते हैं कि ओ तुम ठीक है, मैं इलाज तो हकीम तो करवा रहे हैं, लेकिन मैं कि चलो थोड़ी राय पूछ लेने हैं। सो उस पर बहुत गुस्सा आता है। एंड इसके अलावा डिसएडवांटेज ये है कि वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस। हमारे पास कोई बंदा खुशी से नहीं आता, हर इंसान जो है वो दुख, तकलीफ और मसलों के साथ आता है। तो इमेजिन आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जो बंदा भी आपके पास आ रहा है वो कोई ना कोई परेशानी लेकर आ रहा है, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी का आपने इलाज किया और वो खुशी से आपके पास सिर्फ ये बात बताने आया हो कि डॉक्टर साहब आपने इलाज किया था और मैं ठीक हो गया हूँ। वो नेक्स्ट टाइम भी सिर्फ तभी आएगा जब वो दोबारा तकलीफ में होगा या बीमार होगा। सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज कि आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो। सो इसी वजह से डॉक्टर्स में आप देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर और इस किस्म के अमराज हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं, दिल के अमराज। एंड अगला क्वेश्चन था हमारे पास के
इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास के व्हाट आर द एडवांटेजेस। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पर्क्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड, आपको हर जगह पे आपकी राय की कदर की जाती है, आपको एक बेहतर शहरी के हिसाब से मतलब उस दर्जे में रखा जाता है। सो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा ये एडवांटेज है। उसके अलावा व्हाट आई डू मोस्टली इज़ के आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करते हुए या कोई मसला हो जाए, तो मैं उसको बोलता हूँ आई नो कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन में इस वक्त ये चल रहा है, या फिर ये चीज़ हार्मोन्स पे डाल दो। तो आप कोई भी थ्योरी बना के पेश कर दो तो अगला बंदा आपको पकड़ नहीं सकता इस चीज़ पे। थर्ड वन डेफिनेटली अभी तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आपकी रिलेटिवली एक सिक्योर जॉब है और एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप एक बेहतर लाइफस्टाइल गुजार। 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मुझसे पूछे, अगर आप कुछ मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट डाउन करें एंड एक और सेशन इसी तरह का रखेंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं एंड टिल देन इट्स